नमस्कार। गड़ौला एक छोटा सा गांव है। लगभग 1100 वोटर हैं यहाँ पर। और बटियागढ़ एक तहसील है। और ये दोनों दमोह जिले के अंदर आते हैं। और ये क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये पिछड़ापन पिछले 10 सालों में और अधिक बढ़ गया है। और इसका कारण है कि जो यहाँ के पैसे वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उन्होंने चुनाव जीतने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है। चाहे वो सरपंच का चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो। इस आसान तरीके के बारे में, इस रास्ते के बारे में मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये चुनाव जीतने का रास्ता है धर्म और अंधविश्वास का। चूंकि नेता लोगों ने एक आसान रास्ता निकाल लिया है, धर्म और अंधविश्वास का, और मुझे कहने में झिझक होती है पर मैं कहूंगा जरूर, पैसे की ताकत से चुनाव जीतने का रास्ता। तो इसलिए अधिकतर नेताओं का शिक्षा से कोई मतलब रहा नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब कोई लंबे समय के लिए गड़ौला और बटियागढ़ में आकर बच्चों की शिक्षा के लिए अपने पूरे तन मन धन से काम करता है और एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, इतना बड़ा बदलाव कि 2019 और 2023 के बीच में गड़ौला और बटियागढ़ के 7 लड़के सेना में भर्ती होते हैं। और इसके अलावा वो लगभग 200 बच्चे बच्चियों को जागृत करके जाता है। तो इस दौर को हम क्रांतिकारी दौर नहीं तो और क्या कहेंगे। तो चलिए इस क्रांतिकारी दौर के बारे में, मनोज सर की मेहनत और उनकी लगन के बारे में, और बच्चों की जिंदगी में क्या बदलाव आया उसके बारे में हम सुनते हैं और देखते हैं योगेंद्र की जुबानी। 2015 से जब मनोज सर यहाँ पे आए और एक तरीके से उस समय पे फौज में जाने के लिए कोई इतना समझता भी नहीं था कि फौज क्या है। आपके मार्गदर्शन में देखा था कि हाँ, कोई फौज में अपने यहाँ से है, गढ़वाला से है कोई, जो आपका नाम आता था। लेकिन किसी के सपने नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था जिस हिसाब से अपन जिस माहौल में रह रहे हैं कि हम भी फौज में जा सकते हैं। फिर सर आए, एक दो बच्चों को घर से निकाला, रनिंग करवाई, दौड़ाने ले गए। उनको बच्चों को भी पता नहीं था किस लिए जा रहे हैं। माता पिता भी चलो ठीक है, दौड़ने जा रहे हैं तो अच्छी चीज है, जाने दीजिए। सर के लेकिन मन में वो था, मनोज सर के मन में था, आपके मन में था कि इन बच्चों को हम क्यों दौड़ा रहे हैं। फिर 2015 से जब वो चीजें चली, फिर लोग बच्चों के सामने रखा गया कि चलो ठीक है, आर्मी होती है, आर्मी के लिए आपकी रनिंग होगी तो थोड़ा सा और जोर लगा के तैयारी करते हैं। और सर का वो मोटिवेट करना बच्चों का, मैं खुद उनके अंडर में रहा हूँ, मुझे पता है। फिर उसके बाद जब 2019 उस दौर के बारे में ले रहा तो 2019 जब गब्बू गब्बू भैया का यहाँ से सिलेक्शन हुआ गढ़वाला से, वो एक क्रांति थी। जिस क्रांति की नींव सर ने 2015 से रखी थी, वो भी बिना बताए, क्योंकि सर बता के करते तो आर्मी को इतना बड़ा मान रहे थे लोग कि उसके पीछे जाते नहीं, बिना बताए दे गए। और जब वो वहां पे 2015 पहुंचे, फिर वो एक क्रांति, मैं ऐसा मानता हूँ। बटियागढ़ क्षेत्र का एक छोटा सा गांव गड़ौला खांडे, बहुत छोटा सा गांव है। कह दें तो कृषि के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक दो शिक्षक ही होंगे कोई, जिनका पहला बैकग्राउंड परिवार बहुत अच्छा था तो वो निकल गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे घरों से फिर 7 बच्चे, 5 बच्चे गढ़ौला से, 2 अन्य जगह से, मेरे खुद के निज ग्राम बटियागढ़ से प्रदीप, ऐसे घरों से जहां से बच्चे निकले कि वहां आज तक किसी भी के पास जॉब नहीं थी और उनने आर्मी के सपने देखे। तो सपने तो प्रदीप, गब्बू, भोला की आंखों से देखे जा रहे थे, लेकिन उन सपनों के पीछे का जो मन था वो मनोज सर का था। तो वो एक ऐसी दौर था। अब मनोज सर हमारे क्षेत्र में नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जो स्वर्णिम युग था और वो अपने बच्चों, उन बच्चों को वो आशीर्वाद दे के चले गए, उनकी लाइफ बन गई। लेकिन एक जो अलग क्षेत्र में जग गई है, मनोज सर नहीं, अभी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो सपने नहीं गए हैं सर, सपने जिंदा हैं, दिलों में सपने जिंदा हैं। आर्मी में जाने के, अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर बनने के सपने जिंदा है सर। तो मैं इसी को ऐसे देखता हूं कि कहते हैं ना, मुर्दे के अंदर प्राण फूंक कर गए हैं सर। और ये मन में अभी एक कसक है कि जो प्राण फूके हैं वो हमेशा रहे, वो एक्टिविटी चलती रहे सर। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी।
इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।